तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इवेंट्स नाम का एक वेक्टर है जिसके अंदर एक और वेक्टर है और उनके अंदर इंटीजर है 3। उसमें क्या क्या वैल्यू है, स्टार्ट, एंड और वैल्यू, और एक और इंटीजर दे रखा है के। आंसर आएगा एक इसका इंटीजर ही आएगा। एग्जांपल, ये इवेंट्स दे रखा है, ये स्टार्ट इस दिन होता है, एंड इस दिन होता है, और ये वैल्यू क्या है जो हमें मिलेगी, ऐसे ये स्टार्ट एंड वैल्यू, स्टार्ट एंड वैल्यू, ये इवेंट 1 2 3 ऐसे। अब के इक्वल टू 2, तो हम मैक्सिमम 2 इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इवेंट को। तो इसका आंसर 7 आया। वो कैसे, 1 और 2 में ये इवेंट चल रहा है ये वाला, फिर 3 और 4 में ये वाला चल रहा है, और 2 से 3 में ये चल रहा है दिन में। इनकी वैल्यू लिखी हुई है अंदर। अब हम देखेंगे मैक्सिमम हमें वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम फ़ायदा किस में होगा। तो अगर इसको और इसको लेंगे तब होगा 4 और 3 7। मान लेते हैं इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। तो इसको ले लिया तो फिर ये दोनों तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि 2 और 3 है ना। अगर ये 1 2 को स्टार्ट हो रहा है तो हम 2 को नहीं ले सकते, फिर हमें तीसरे दिन से जो स्टार्ट होएगा वो लेना है। चलो जी बढ़िया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसमें मान लो अगर इसकी वैल्यू 10 हो जाती, वही है, तब हम इसको लेते क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक इवेंट अटेंड करते और हमें वैल्यू मैक्सिमाइज़ करनी है। अब नेक्स्ट ये दे रखा है, एक एक दिन का इवेंट है और एट द मोस्ट हम 3 इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। तो हम कौन कौन से करेंगे जिसमें ज़्यादा वैल्यू है, 4 3 और ये वाले, और इनको प्लस करके आंसर। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, हमें ओवरलैपिंग अवॉइड करनी है। ओवरलैपिंग कैसे होगी, मान लीजिए एक इवेंट है और ये एक इवेंट है, उसका स्टार्ट है और एंड है, ये कोई दूसरा इवेंट है, उसका स्टार्ट है और एंड है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अब ये इवेंट और ये ऐसा होगा, तो कंडीशन क्या है, जो नेक्स्ट वाले का स्टार्ट है वो अभी जो करंट वाला है ना उसके एंड से आगे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसमें अगर छोटा है तो ओवरलैप हो जाएगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम कि किसी वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तो ये हम अपर बाउंड की मदद से निकाल लेंगे। ये क्या होता है, बाइनरी सर्च यूज़ करता है इंटरनली, तो log n में निकल जाएगा इससे हमारा आंसर, बजाय कि लीनियर सर्च करने की। हाँ भाई देखेंगे log n में निकल जाएगा अपर बाउंड, और सॉर्टेड एरे होगा। और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, कुछ हम लेंगे या ना लेंगे और करते जाएंगे। जैसे ये था, इस इंडेक्स में हम सोच रहे हैं इसको लें या ना लें, फिर देखेंगे क्या होगा। अगर इसको लेते हैं तो कुछ आंसर आएगा, नहीं लेंगे तो कुछ आंसर आएगा। दोनों में से जो सा आंसर बढ़िया आएगा मैक्सिमम, उसको हम स्टोर कर देंगे। ऐसे ही हर इंडेक्स के पास ले या ना ले या ना ले। तो रिकर्शन का हो गया ये। और बाकी ये इंटरवल बेस्ड है ना, ऐसे इंटरवल जब भी होते हैं ना तो सॉर्ट करना सही रहता है, एक बार सॉर्ट करके देखेंगे। बाकी इसका कोड, अभी रिकर्शन है ना, तो रिकर्शन में तो मैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप ट्राई रन करके देखो और विजुलाइज, एक एक स्टेप नहीं करना होता। एक पता होना चाहिए, हाँ भाई ओवरऑल हम क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, टेक और नॉट टेक है, तो उससे अब लाइनों को रिलेट करना है कि एक आइट्रेशन या उसको करने से तो दिक्कत हो जाती है, तभी मुश्किल लगता है। चलो देखते हैं। ये हमें दे रखा था है ना, इसमें इवेंट्स दे रखा है और के दे रखा है, बढ़िया। एन तो निकाल ही दिया हमने इवेंट्स का जो भी साइज़ है। उसके बाद अब इसको भूल जाते हैं। फिर हमने क्या किया था, सॉर्ट करना ही हमें इंटरवल वाले को, फिर ये लाइन लिखी थी हमने, बिगिन से लेकर एंड तक सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे। रिकर्शन होती है तो सॉल्व फंक्शन बनाना ही पड़ता है। तो उसमें क्या भेजेंगे, ये इवेंट्स तो भेजेंगे, के भी भेजेंगे। इवेंट्स भेजा, के भेजा हुआ है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, 0 0 और एन भी भेज ही दिया। चलो अब ये 0 0 क्या है, एक तो हो गई करंट वैल्यू, करंट इंडेक्स की वैल्यू, और एक हो गई काउंट की वैल्यू। तो करंट क्या है, ये जैसे हमने लिया ना, इस पर आइट्रेट करने के लिए, इवेंट्स के लिए ये करंट इंडेक्स, करंट ऐसा आइट्रेट करेगा बारी बारी। और काउंट किस लिए, अभी काउंट इनिशियली 0, तो हमें देखना है ना कि हम एट मोस्ट के इवेंट्स ले सकते हैं। तो ये कंपेयर करने के लिए है कि जैसे ही काउंट हमारा अगर के बराबर हो गया तो हम एग्ज़िट करते हैं। तो दो वैल्यू है हमारे पास, करंट और काउंट। चलो बढ़िया, अभी बाकी भूल जाते हैं। तो फिर हमने क्या लिखा, रिकर्शन है तो उसमें बेस केस होएगा ही,
वही लिख दिया हमने, काउंट अगर के बराबर है या जो करंट है वो n में आ गई, तो करंट अगर यहाँ तक लास्ट तक आ गया पूरा इस इवेंट्स पे आइटरेट करता करता, या फिर जो काउंट है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, काउंट बराबर के, तो रिटर्न 0। उसके बाद अब इसको भी भूल जाते हैं। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इवेंट्स में उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, स्टार्ट, एंड और वैल्यू। तो करंट उस पर, जैसे अभी हम इस पर करंट के 0, 1 और 2 पे निकाल दिया हमने वैल्यू। बढ़िया भाई, ये भी समझ आता है। अब उसके बाद हमने कहा था ना कि अभी चलो ये लाइन भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी भूल जाते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस इंडेक्स पे लेंगे या ना लेंगे, टेक और नॉट टेक। तो टेक करेंगे तो इसका मतलब अब उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई आंसर में, तो वैल्यू को ऐड कर देंगे उसमें, यहाँ से निकलेगी ना जब। फिर हम फिर से सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे। अब उसमें क्या क्या भेजेंगे, इवेंट्स का इवेंट्स ही भेजेंगे। अब जो करंट है, करंट इंडेक्स के हम नेक्स्ट में एक नेक्स्ट वैलिड इंडेक्स हमें निकालना पड़ेगा, जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, ओवरलैपिंग ना हो, जो नेक्स्ट का स्टार्ट हो वो करंट के एंड से बड़ा हो। तो मान लेते हैं हमने वो निकाल दिया नेक्स्ट इंडेक्स, और वो नेक्स्ट के में स्टोर कर दिया, भेज दिया उसको। अब काउंट हमने उसको ले लिया, तो काउंट +1 कर देंगे, है ना, उसको ले लिया हमने आंसर में टेक, और के तो एज इट इज़ जाएगा, एन भी एज इट इज़ जाएगा। चलो ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम ना लें उसको, नॉट टेक। तो क्या करेंगे हम, वैल्यू तो इस बार ऐड नहीं होगी, सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें सिंपल क्या चेंज होगा, अभी करंट अगर इस पोजीशन पे है तो उसकी अगली पोजीशन पे बस चला जाएगा करंट +1, बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। काउंट भी एज इट इज़ रहेगा, लिया ही नहीं, के एन सब ऐसे ही रहेगा, बस सिंपल हम उसको आगे खिसका देंगे जैसे इस पे था। अगर हम इसको लें तो हम निकालेंगे भाई कि नेक्स्ट ओवरलैपिंग कौन सा नहीं है। अब इसको हमने नहीं लिया तो सिंपल आगे कर देंगे इसके। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाला कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था ना कि हमें ओवरलैपिंग अवॉइड करनी है, ये कंडीशन लगानी है, तो अपर बाउंड से निकाल देंगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए इस जो करंट एंडिंग है ना, करंट एंडिंग उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कुछ कर देते हैं, हम स्टार्ट्स की वैल्यू स्टोर रख लेते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, और कोई भी अभी जैसे ये एंड की वैल्यू है, एंड की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसमें सर्च कर लेंगे इससे बड़ी कौन सी वैल्यू आ रही है जस्ट, तो वो अपर बाउंड निकालेगा बाइनरी सर्च से। तो कैसे लगाएंगे, पहले तो एक स्टार्ट्स बना लेते हैं जिसमें हम सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स वो कर देंगे स्टोर। तो बना दिए, ये वेक्टर ग्लोबली बना दिया स्टार्ट्स। अब इसके बाद इवेंट्स पे आइटरेट करते हैं, ये रहा इवेंट्स। इवेंट्स पे हर इसको मान लेते हैं नाम दे दिया वी, फॉर ईच लूप है ना, वी का 0 डाल देंगे, वी का 0 क्योंकि पहले पे ही हमें दे रखा है ना स्टार्टिंग। तो इससे सारे स्टार्ट्स में हमारे स्टार्ट पॉइंट्स हो जाएंगे स्टोर सॉर्टेड ऑर्डर में। चलो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रखा है। अपर बाउंड लगाएंगे बिगिन से लेकर एंड तक, और हम बता देंगे किस वैल्यू से हमें बड़े चाहिए आंसर। तो जो इसका एंडिंग पॉइंट है उससे जस्ट बड़ा चाहिए, तो वो इसमें अब ये इंडेक्स नहीं रिटर्न करता, एक आइटरेटर रिटर्न करता है, तो ऑटो लगा दिया। अब इसको इंडेक्स में बनाना पड़ेगा हमें, तो IT माइनस बिगिन और स्टार्ट्स कर देंगे, तो इससे हमारा इंडेक्स आ जाएगा। उसको नाम दे दिया नेक्स्ट, बस, और नेक्स्ट को पास कर ही दिया। अब जो टेक और नॉट टेक, यहाँ से दो आंसर आएंगे ना हमारे, यहाँ से अगर हमने लिया या इसको ना लिया, तो दोनों में से जो बड़ा होगा मैक्सिमम ऑफ टेक या नॉट टेक वो हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको भूल जाते हैं। तो अगर हम ये करेंगे ना तो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। वही मेमोराइजेशन का कंसेप्ट है, उसमें क्या करना होता है, उसमें हम स्टोर कर लेते हैं आंसर को। तो एक 2D वेक्टर बनाएंगे, DP नाम रख दिया उसका, जिसमें n रोज़ होंगी, n रोज़ और k+1 कॉलम्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यही चेक करें ना, k और n से रिलेटेड है, काउंट और करंट, तो यही है। तो ये बनाया हमने, इनिशियलाइज़ कर दिया -1 से, बढ़िया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, बजाय इतना सब कुछ सोचने से पहले हम देख लेंगे कि अगर वो हमारे उसमें पहले से ही स्टोर है, नॉट इक्वल टू -1, अगर वो पहले से ही स्टोर है तो उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे बिना कुछ आगे करें। बार बार क्यों करें कैलकुलेशन, है ना। और एक बार जब हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं ना, जैसे हमने सीधा कर दिया था रिटर्न मैक्सिमम, रिटर्न करने से पहले उसको हम स्टोर कर देंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। और बाकी हर जगह हमने DP भेज दिया, जहाँ भी फंक्शन कॉल हो रही है, यहाँ पे DP, फिर यहाँ पे DP, यहाँ पे DP।
तो ये था बस। अब इसको हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ हम करने लग जाएँ इटरेशन, तो लगता है मुश्किल। अगर हम समझ लें एक बार और कोड में लिख दें उसको, तो बाकी अपने कंप्यूटर संभाल लेगा उसको। चलो बढ़िया है, एक बार ChatGPT पे भी देख लें क्या था, उसने क्या कहा था। यही बताया उसने, ऐसा तो बढ़िया समझा दिया मैंने। क्वेश्चन यही था, स्टार्ट डे एंड डे वैल्यू, स्टार्ट्स बनाया, सॉल्व तो दे ही रखा था पहले, बेस केस लिखा हमने, अगर पहले स्टोर है आंसर तो उसी को रिटर्न कर दो, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, अपर बाउंड लगा के हमने निकाल लिया भाई स्टार्ट्स की कौन सी वैल्यू है जो एंड से बड़ी होगी, इससे हमारा इंडेक्स आ जाएगा, ओवरलैप नहीं होगा। फिर दो ऑप्शन है, टेक करेंगे तो वैल्यू ऐड करके नेक्स्ट उस पर जाएंगे और काउंट को बढ़ा देंगे, नहीं तो बस सिंपली करंट को बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, और रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू। बस यही है, सॉर्ट तो करेंगे, इंटरवल वाला है, और जो भी स्टार्ट्स में हमने सारे वो स्टार्टिंग पॉइंट स्टोर कर लिए ताकि हम उस पर वो लगा सकें अपर बाउंड। फिर बस रिकर्स इसको सॉल्व को कॉल कर दिया, रिकर्सिवली अपना मैजिकली ये काम कर देगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी n के log n तो उसकी वजह से हो गई, n log n सॉर्टिंग कर दी और k भी लगाई दी हमने, और log n सर्चिंग की वजह से भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाइनरी सर्च की log n लगती है ना, नहीं तो फिर n लग जाती, फिर n स्क्वायर k हो जाता। बाइनरी सर्च से अपर बाउंड से ये बस log n हो गई, है ना। चलो जी बढ़िया है, फिर यही था फिर, ग्रेट।